बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल चना की रेसिपी और मैं इसे बना रही हूँ बिल्कुल होटल वाले स्टाइल में। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप एक दफ़ा ये बना लेंगे तो बार बार आपका दिल करेगा। तो ये बनाने में जितनी आसान है उतनी ही खाने में ये बेहद लजीज है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। दाल चना बनाने के लिए मैंने दाल ली है 2 कप और इसको वज़न में देखा जाए तो ये आधा किलो है, यानी कि 500 ग्राम। मैं आधा किलो की रेसिपी बना रही हूँ। तो इस साथ में मैंने ली है 4 टेबलस्पून मूंग की दाल धुली हुई। ठीक है, इससे इसका टेक्सचर जायका बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो इसको मैंने तकरीबन 3-4 घंटे पहले अच्छे से भिगो दिया हुआ है और दाल अच्छे से फूल गई हुई है। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ये पानी को आपने उतार देना, अच्छे से दाल को दोबारा से धो लेना है जी। तो चूल्हे पे मैंने गर्म पानी रख दिया था, तकरीबन 7 कप पानी डाल के मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से ये गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे दाल। तो मैं इसे बना रही हूँ मिट्टी की हंडिया में, तो आप इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। दाल जब भी इस तरह बॉयल करें तो इसको हमेशा गर्म पानी में डालें, तो ये जल्दी से पकना शुरू हो जाती है और जल्दी गलती है। और ये मूंग दाल भी डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे और ½ टीस्पून डाल देंगे हल्दी। बॉयल करते हुए बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे। इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला दें और फुल आंच पे इसको उबाल आने दें। इसमें आप देख सकते हैं दाल में बॉयल आ रहा है तो इसके ऊपर ये झाग आ रही है, तो ये झाग को आपने उतार देना। तो अब आपने इस पर इस तरह ढक्कन रख के तो उस वक्त तक पकाना है जब तक दाल गल ना जाए, और आंच आपने मीडियम कर देनी है। लो टू मीडियम आंच पे इसको बॉईल करना है और वैसे इसको थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है, आपने फुल नहीं मैश कर देना। ठीक है जी। दाल को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें दाल फूल गई है। जी बिल्कुल देखें मिक्स भी नहीं हुई और ये खड़ी खड़ी अभी बिखरी बिखरी दाल है। तो इस पॉइंट पे इसको उतार देते हैं। तो इसका मसाला अब हम तैयार करते हैं, तड़का जी। तो इसका मसाला तैयार करने के लिए इसमें मैंने लिए हैं 4 अदद हरी मिर्चें हैं और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया, और एक पूरा फूल लहसुन का मसलन के थोड़ा बड़े वाला था वो लिया मैंने। तो इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में इकट्ठा ही चॉप कर लेंगे। इसमें इस तरह फ्रेश बना के डालें तो दाल का अपना ही टेस्ट होता है, बहुत ही लजीज बनती है। पेस्ट वगैरह मत डालिएगा इसमें, फ्रेश यहाँ कूट लीजिएगा इसको, यहाँ फिर चॉप कर लीजिएगा। तो इसमें मैं इसको चॉप कर लूँगी। सबसे पहले बर्तन में डालूँगी आधा कप ऑयल और 2 टेबलस्पून घी के। होटलों पे दाल जो ज़्यादातर घी में ही बनाई जाती है, लेकिन हम इसमें ऑयल के साथ थोड़ा सा घी डालेंगे तो ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा और तरी भी बहुत अच्छे से आती है। ऑयल की गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे के चटकने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक स्लाइसेस में कटी हुई वो डाल देंगे। अब हम इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब ये गोल्डन की तरफ जाना शुरू हो जाए। फुल गोल्डन नहीं करना है इसको। प्याज आप देख सकते हैं हल्की सी सुनहरी होना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पे हम डाल दें इसमें चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इसको भी इसके साथ ही 2-3 मिनट तक फ्राई करें जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए इन चीज़ों का। लहसुन अदरक की बुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून नमक मैंने दाल बॉईल करते हुए डाला हुआ था, इसलिए आप अपने हिसाब से डालिएगा। 2 टीस्पून पीसी लाल मिर्च और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको चंद सेकंड तक इस तरह घी में फ्राई कर लें। नमक मिर्च को भी भून लें इसमें। इसकी बुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनकी पेस्ट बना ली थी। आप 2 बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं। तो अब ये टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं जी। तो टमाटर की भी अच्छे से बुनाई होगी, उसका पानी खुश्क हो गया। तो आप इसमें 3-4 टेबलस्पून पानी और डाल दें। इसको थोड़ा सा मसाले को पका लें।
जी तो पानी डालकर भी मैंने मसाले को पका लिया है, तो आंच बिल्कुल हल्की कर दें। आप देख सकते हैं सारी तरी ऊपर आई हुई है मसाले से, तो आप इस पॉइंट पे थोड़ी सी तरी उतार सकते हैं। जब सर्विंग करें तो उसके ऊपर थोड़ी सी डाल लें। तो मैं ये 2-3 चम्मच उतार रही हूँ। तो ये मसाला बनकर रेडी है, तो अब हम इसको दाल में डाल देंगे। सारा बर्तन अच्छे से साफ़ कर लें और मसाले को अच्छे से दाल में डाल दिया मैंने। आंच आपने फुल कर देनी है और इसको दोबारा से बॉयल आने देना। मसाले को अच्छे से हिला लें। यहाँ आप इस पॉइंट पे अपने दाल का पानी देख लेना है। अगर आपने जिस हिसाब से दाल को पतला रखना है तो दाल ये उबलते हुए गाढ़ी होगी, तो इसमें आपने गर्म पानी डालना है, ठंडा नहीं, ठीक है। और अगर आपको ये दाल थोड़ी पतली लग रही है तो फिर तेज़ आंच करके इसका थोड़ा पानी कम कर लें। इस टाइम आंच तेज़ है ताकि इस दाल में दोबारा से उबाल आ जाए। दाल में बबल आना शुरू हो गए हैं, तो इस पॉइंट पे दाल को थोड़ा हिला लें और फिर इसको ढाँप कर लो मीडियम आंच पर, यानी कि मीडियम से कम आंच पे इसको उतनी देर तक पकाएं जब तक ये थोड़ी सी दाल और फूल ना जाए और यकजान हो जाए। जी तो दाल को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। इस तरह 7-8 मिनट मैंने लो मीडियम पे पकाया था और 7-8 मिनट मैंने दम वाली आंच पे इसको रखा हुआ था। तो दाल माशाल्लाह से बनकर रेडी है। तो अभी इसमें एक और मसाला जाएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च पिसी हुई। इस पॉइंट पे आपने डालनी है, शुरू में बिल्कुल नहीं डालनी, नहीं तो सालन का कलर ब्लैक हो जाता है। तो इसको हिला दें अच्छी तरह। साथ ही डाल दें इसमें धनिया और हरी मिर्चें। तो ये दाल चना बिल्कुल बनकर रेडी है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।